में हमारे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल की श्रोता बहन दीपा बहन है परिसर में। आपके लिए काफी मैसेज आ रहे हैं, यदि आप बैठे हैं तो थोड़ा साथ उठाइए। नहीं है। आइए, तो आप श्रवण कर रहे थे कि ग्रह पीड़ा को नष्ट करने के लिए गूलर की समिधा के ऊपर, गूलर लकड़ी आती है गूलर की, कोई भी ग्रह उठाओ, भगवान शिव के गायत्री के द्वारा ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इससे आहुति डालिए, ग्रह पीड़ा का निवारण हो जाएगा। गायत्रा जप काले तू कथिता पापनासना, जितने भी देवताओं की गायत्री है ये पापों का नाश करती है। एक बार फिर कहूंगा, फूल शंकर जी के ऊपर आप चढ़ाएं। देखो हमारे यहाँ एक पुष्पांजलि बोली जाती है, नाना सुगंध पुष्पाणी यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्राण परमेश्वरा। उससे पहले देवताओं की गायत्री बोली जाती है। गणेश जी की गायत्री बोली जाती है, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंते प्रचोदयात्। 21 दूर्वा इस गणेश गायत्री से भगवान गणेश के ऊपर चढ़ाइए। यदि किसी ने प्रॉपर्टी दबा ली, अपने कब्जे में कर लिए, वो मुक्त हो जाएगी। प्रभाव है, गणेश पुराण में बहुत बड़ी महिमा। हनुमान जी की गायत्री है, ओम रामदूताय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। माँ दुर्गा की है गायत्री। बेटियों के लिए गुड़हल का फूल लें और इस दुर्गा गायत्री के द्वारा महादेवी के ऊपर चढ़ाकर सुंदर घर और वर प्राप्त करें। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्या कुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हर देवता की गायत्री है, उसमें शंकर जी की है तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सूर्य भगवान की आद्य भास्कराय च विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद में आंख बंद करें और इस सूर्य गायत्री के द्वारा उन्हें प्रणाम करें। भगवान भास्कर खुश हो जाएंगे। तो ये बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि को कभी बिगड़ने नहीं देंगे। भगवान भास्कर की बड़ी महती कृपा है। सूर्य भगवान को नित्य अर्घ दें। तो मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं, ध्यान काले पाप हरा होतेशा सर्व कामदा। देखो कितनी सुंदर बात कही है, सुन लो कान की डपोलियां खोल के। दिन भर के जितने पाप हैं सिर्फ यज्ञ भगवान का दर्शन करके ही नष्ट हो जाते हैं। कहीं यज्ञ हो रहा हो, बस जलती हुई लकड़ी समिधा यज्ञ कुंड में निकलती हुई लो, उसका आप दर्शन कर लें। दिन भर का पाप तो सिर्फ यज्ञ भगवान का दर्शन करने से समाप्त हो जाता है, सिर्फ दर्शन मात्र से। और आपने यज्ञ में बैठ करके सुन लो, तुम रोज दर्शन करते हो यज्ञ के, सिर्फ यज्ञ कुंड में प्रज्वलित होने वाली अग्नि का दर्शन करते ही कितना सुंदर। ध्यान काले पाप हरा उतैषा सर्व कामदा। उतैषा यजन की आहुति को बोलते हैं। और वहां उस यज्ञ में कोई आहुति डाल रहा है, यज्ञ कर रहा है, और आपने सिर्फ दर्शन कर लिया है उसका, दिन भर का पाप जल करके राख हो जाता है। इसलिए तो मैंने बहुत बार कहा है, आपके नगर में कहीं पूर्णाहुति का यज्ञ हवन है, आपको यज्ञ में बैठने का मौका मिल जाता है, तो बहुत बड़ी बात हो गई है। वहां लोग यज्ञ कर रहे हैं। यदि हमारी आंखें उन होता यज्ञ करने वाले याजकों का दर्शन ही कर ले, दिन भर के संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। वर्णन किया है कि जो लोग नित्य यजन करते हैं, हवन करते हैं, तो वर्णन किया गया उनके लिए कि उनके जीवन में अनेकानेक जन्मों का कोई भी किसी भी प्रकार का पाप नहीं रहता। यज्ञ में बहुत बड़ी ताकत है अपराधों को, पापों को समाप्त करने के लिए। गायत्र्या तु तिलर्हुम सर्व पाप प्रणाशन। एक मैंने बड़ी सुंदर यहाँ पर विवेचना पढ़ ली है। हवन सामग्री,
हवन सामग्री जो है वह तिल के बिना बिल्कुल अधूरी मानी जाती है, चावल के बिना अधूरी मानी जाती है। याद से सुनिएगा, एकादशी को चावल नहीं चढ़ता। यदि आप यज्ञ कर रहे हैं तो आहुति में चावल डालकर उसकी आहुति डाली जाती है। बहुत लोग उसकी जगह पर समा का चावल डाल देते हैं और पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। मेरे और आपके लिए चावल का परहेज है। जगन्नाथ भगवान को चावल एकादशी के दिन भी भोग लगता है। सामग्री अधूरी है, उसमें यदि तिल नहीं है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं वही बात कहूंगा जो मेरे सनातन धर्म को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए। स्वयं के लिए आप चावल बना के खाते हैं तो जितना चावल खाया उतना नाले का कीड़ा खा लिया, ये समझ लो। स्वयं के लिए भले आप एकादशी नहीं करते, लेकिन एकादशी के दिन चावल ना खाएं, मसूर, मटर, किसी भी प्रकार की दालें, और मैं तो कहूँगा दोपहर के समय कच्चा भोजन, रोटी भी नहीं। आप एकादशी नहीं करते हैं, पराठा खा लीजिए, पूड़ी खा लीजिए, साग से सब्जी से प्रसाद ले लें, नहीं तो उस दिन थोड़ा किसी मीठे से ले लीजिए, कुछ मीठा ले लें। पूजा में मीठे को बहुत माना जाता है, और याद रखना भगवान का भोग नमकीन नहीं, भगवान का भोग मीठा ही लगता है। आप तो पोहा बना के रख देते हैं उसके सामने, तुम ही खाते रहो पोहा, उसको तो मिश्री अच्छी लगती है उसको। कल मैंने बोला है सावन का महीना है, शंकर अति प्रसन्न हो जाते हैं। मालपुआ, सिंगाड़े की लपसी और गन्ने के रस की खीर और सेवई की खीर। और याद रखना सावन मनाया इसलिए जाता है, माता सती ने भगवान शंकर की आराधना की तो हरियाली के तीज के दिन भगवान महादेव का सती को दर्शन हुआ और माता सती ने सेवई की खीर का भोग महादेव को लगाया। हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि सावन के महीने में अविवाहित कुंवारी बेटियां सेवई की खीर का भोग महादेव को लगाएंगी, उन्हें अच्छा घर और उन्हें अच्छा वर प्राप्त होगा। सेवई की खीर। सावन का महीना सती माता से जुड़ा है। सती माता को प्रथम दर्शन महादेव का 12 साल का अनुष्ठान किया था। शिव पुराण में कथा आती है, सती चरित्र में शिवार्चन किया था। माता सती ने 12 वर्ष का शिवार्चन किया और भोलेनाथ सावन के महीने में प्रकट हो गए। और मैया सती ने यह मांगा था कि जैसे आप मेरे लिए प्रसन्न हुए हैं, जो भी कोई सावन के महीने में आपका आह्वान करे उनके लिए प्रसन्न होकर के आप प्रकट हो जाएं। ये वरदान दिया। कुंवारी बेटियों के लिए वरदान है शंकर जी का अभिषेक सावन का, किसी वरदान से कम नहीं है अविवाहित बेटियों के लिए। बच्चों के विवाह के लिए 16 सोमवार, बच्चों के जन्म के लिए सावन का मंगला गौरी व्रत, मंगलवार का व्रत परसों आएगा। और ग्रंथों में कही गई इन बातों को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। आपको कोई पूछे कि सावन को ही शंकर को इतनी मान्यता, इतनी प्रसन्नता क्यों? का 12 वर्ष सती ने साधना करी थी तो सावन की हरियाली की तीज को भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और माता को कहा था कि 12 महीनों में सबसे ज्यादा प्रसन्नता मुझे इस महीने में होगी और उस घर की बरकत नहीं रुकेगी। जो मैंने ग्रंथों में पढ़ा है वो मैं बता रहा हूं। उस घर की बरकत नहीं रुकेगी सावन के महीने में ससुराल से जिनकी बेटियां अपने पियर में होंगी। तब से लेके आज तक कन्याएं बेटियां विवाह के तत्पश्चात वो अपनी ससुराल से अपने पियर पहुंची जाती। एक झूला डाला गया था, वो झूले पर सती और शंकर दोनों झूले थे। आज भी झूला महोत्सव हमारे ब्रज में बहुत ज्यादा चलता है। पूरा का पूरा सावन सती और शंकर से जुड़ा हुआ है। मैंने बहुत बार कहा है, आप अपने घर की बधू को उसके पियर जाने से मत रोकिए, सावन में उसको जाने दीजिए। पहले के 15 दिन में नहीं जा सकते तो लास्ट के 15 दिन में अपनी बहू को उसके पियर जाने दीजिए। क्योंकि वर्णन है कि कन्याएं जो बेटियां ससुराल से सावन के महीने में पिता के घर आएंगी, उस पिता के घर में सर्व प्रकार से वृद्धि होगी। ये बात तो मैं पूर्व में भी कभी बोल गया। तो सती और शंकर से पूरा का पूरा यह सावन मास जुड़ा हुआ है।
और आनंद की बात तो यह है कि हम ऐसी जमीन से बैठकर इस कथा को सुन रहे हैं जिस नगरी का नाम अवंतिका है, उज्जैनी है। पहले तो इसका नाम अवंतिका था, लेकिन इसका नाम जो उज्जैनी है, इसी प्रकार से इसके और भी नाम है। अवंतिका वराह पुराण में वर्णन है, इसका नाम अवंतिका। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, जहां श्वेत 12 कल्प की बात कही गई है, वहां 2 नाम आए हैं, अवंतिका और उज्जयिनी। नारद पुराण में इसका नाम है कनक श्रृंगा। उज्जैनी का एक नाम है नारद पुराण में कनक श्रृंगा, जिसकी चोटी है आज भी सोने की है। ये पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। यहाँ एक दूषण नाम का राक्षस रहता था, उसको मारने के लिए ही तो भगवान महाकाल प्रकट हुए। इसे महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा में आप सुनेंगे। नारद पुराण में इसका नाम है कनक श्रृंगा। उज्जैनी का नाम है कनक श्रृंगा। इसलिए बाण भट्ट ने अपने ग्रंथ कादंबरी में कनक श्रृंगा नाम से उज्जैन को संबोधित किया है। और भी एक इसका नाम है कुशस्थली। विधाता ब्रह्मा जी ने अपने जीवन का सबसे पहला तर्पण कुशा के द्वारा उज्जैन की धरती पर पहला तर्पण किया था। माता क्षिप्रा के किनारे पर बैठकर जो तर्पण विधाता ब्रह्मा ने प्रथम तर्पण अवंतिका में किया था, इसलिए देवताओं ने इस स्थान को कुशस्थली के नाम से उच्चारण किया। इसलिए उज्जैन का एक नाम कुशस्थली भी है। कुशा नाम की घास टाइप की होती है। विधाता ब्रह्मा जी ने इस मालवा की इस धरती पर, जहां 12 वर्ष के बाद यहां महाकुंभ पर्व लगता है, यहां पर तर्पण किया था। इसलिए स्थान का नाम हुआ कुशस्थली। बड़ी अद्भुत जगह है, बड़ा अद्भुत स्थान है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। जैन ग्रंथों में उज्जैन का नाम है एक प्रतिकल्पा। जैन ग्रंथों में उज्जैन का एक नाम है प्रतिकल्पा। आनंद की बात यह है कि भगवान शंकर महाकाल ऐसा ये देव है जो दक्षिण मुखी होकर के बैठे। यहाँ के लोगों को तो ज़्यादा पता होगा, हम तो पढ़े हैं ग्रंथों में, वो सुना रहे हैं, यहाँ के लोगों को ज़्यादा पता होगा। इसलिए भगवान महाकाल की देहली पर पहुंचकर हर मुरादें भक्तों की पूरी होती हैं। माता ये उत्तर वाहिनी है, ये उत्तर की तरफ बहती है। संकल्प सिद्धि हो जाती है क्षिप्रा के किनारे बैठकर। यह नदी उत्तर वाहिनी है। तो भगवान की कृपा से ऐसी अद्भुत धरती पर हम और आप बैठ करके इस कथा का आनंद ले रहे हैं। अभी मैं यह भी निवेदन करूंगा कि भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक क्यों किया जाता है। शंकर के ऊपर दूध, दही, घी, शहद, चीनी, चावल ये सब क्यों चढ़ाए जाते हैं? पद्म पुराण में भी इसका बहुत बड़ा अद्भुत वर्णन है, वो आप सुनेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा शिव गायत्री की चर्चा कर रहा हूं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। पहले तो यह बताइए कि मेरी कही गई बात आपको समझ में आ रही है? किसी ने पूछा है कि गन्ने के रस की खीर कैसे बनेगी। मैं उन्हें कहूंगा आप उज्जैन आ जाइए, फिर मैं बना के बताऊंगा कि गन्ने के रस की खीर कैसे बनेगी। हमारे यहाँ उसको रस खीर कहते हैं। बहुत स्वादिष्ट लगती है। अब ज्यादा बोलूंगा नहीं, जीभ पे पानी आता है रस खीर का नाम लेके। बहुत स्वादिष्ट होती है। तो गायत्र्या तो तिलरी होमई सर्व पाप प्रणाशन। अनजान में इतने भारी पाप हो जाते हैं और पता भी नहीं लगता। उसके लिए यज्ञ में
सामग्री में तिल डाल करके आप हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए, अपराध समाप्त हो जाएंगे। तिल की आहुति डालने से पाप जलता है। तिल दान में, तिल का तेल पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, तिल यज्ञ में हर प्रकार से हमें पापों से मुक्त करता है। भगवान नारायण के श्री अंग से तिल और कुसा दोनों प्रकट हुए हैं, ऐसा वाराह पुराण में लिखा है। तिल भगवान नारायण के श्री अंग से प्रकट हुआ है। पारा, चांदी और सोना ये महादेव से प्रकट है। तीन पारा, इसलिए पारदेश्वर की बड़ी महिमा है। पारा और स्वर्ण और चांदी, इसलिए जलहरी चांदी की ऊपर भगवान नर्मदेश्वर, गिरने वाला पानी सीधा पितृलोक तक पहुंचता है। ऐसा बताते हैं जिनकी शंकर जी चांदी की जलहरी पर गिरती है, उसको अभिषेक करते समय गया श्राद्ध का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैंने कितनी बार आपको कहा है, नर्मदेश्वर यहां से ले जाओ और चांदी की जलहरी आप खुद बनवा लो। और ऐसे शंकर जी अपने यहां रखो। जो शंकर का विरोध करता है वो हमसे बात करे। हाँ, जो सबके विरोधी हैं, शंकर का विरोध करते हैं कि घर में शंकर नहीं रख सकते, मैं उनको दशों ग्रंथों में बताऊंगा कि घर में शंकर का अभिषेक करने से पितृ दोष और वास्तु दोष कैसे छुटकारा पाते हैं। मत्स्य पुराण में वर्णन है। ताली बजाना मत आप, आपको नजर लग जाएगी। शंकर के बिना तो कुछ है ही नहीं। से पंचायतन हो तो बड़ा कमाल हो जाता है। बस प्राण प्रतिष्ठित मत करना। आपके घर में शंकर की पिंडियां हैं, वो चिपकी ना हो, स्थायी ना हो, कभी भी उठाकर इधर उधर, ये बात ध्यान में रखना। घर में जो आप शंकर जी बैठाते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित ना हो। उसको फेविकॉल से चिपकाइए मत, उसको उठा करके आप स्नान करा सकें। मंदिर की प्रतिमाओं को उठा के आप स्नान नहीं करा सकते। इसको कहते हैं चल प्रतिमाएं, जिनको उठाकर, शंकर जी हों उठा के, नंदी हैं, कार्तिकेय जी हैं, इनको उठाकर हाथ में लेके आप उन्हें नहला धुला सकें, वस्त्र से उन्हें साफ कर सकें। इस तरीके से घर में प्रतिमाओं को आप उसको ज्वाइंट ना करें, धरती पर चिपकाएं नहीं उसे। प्राण प्रतिष्ठा महोदधि बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। सब किताबों को हम पढ़ते रहते हैं और यहां से प्रभु बातें बोलते रहते हैं जो आपके काम में आने वाली। सालग्राम, नर्मदेश्वर, ये प्राण प्रतिष्ठित कराने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती है, स्वयं ही प्राण प्रतिष्ठित है अपने आप में, अपने आप प्राण प्रतिष्ठित है। ऐसा देवता, इसी से पुराण में लिखा हुआ है कि आप नित्य शंकर को जल चढ़ाते हैं और आप कहीं गए, आपको महादेव की पिंडी नहीं मिली, तो आप ये रुद्र मुद्रा कहते हैं इसको, यूं दो उंगलियों के बीच में अंगूठा ऐसे बाहर निकाल लें और इसके ऊपर ही एक लोटा जल चढ़ा दें। मंदिर के महादेव के ऊपर चढ़ाने का जो महत्व है, इसका वही महत्व है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब शंकर जी पर चढ़ाई नहीं, अंगूठे पे ही चढ़ाते रहे। ये तब है जब आपको मंदिर का अभाव दिखाई दे रहा है, आपको मंदिर मिल नहीं रहा है। वैसे तो प्राय महादेव के तो मंदिर मिल ही जाते हैं। आज मैंने एक बात और सीख ली है, पहली बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पहली बार पढ़ी है। मैं अग्नि पुराण भी इस समय पढ़ रहा हूँ और अग्नि पुराण में महादेव का अद्भुत महात्म्य वर्णन है, लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि जिस समय बेलपत्र आप चढ़ा रहे हैं, उस समय बेलपत्र पर आपकी अनामिका उंगली, मध्यमा उंगली और अंगूठा, ये तीन ही स्पर्श हों। इन तीन से ही बेलपत्र को पकड़ करके चढ़ाइए। बेलपत्र चढ़ाते समय आपकी छोटी उंगली और तर्जनी, ये दोनों उसको छुए नहीं। ये मैंने आज पहली बार पढ़ा है और आनंद हो गया है पढ़ के। जब आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर ये मान लिया जाए ये बेलपत्र है, इसको ऐसे आप चंदन में या रोली में ऐसे मोड़ कर, इसे डुबा करके और इसको यूं करके यूं ऐसे चढ़ाइए। इसको
तो इसका प्रभाव अपने आप में और ज्यादा है। शंकर अद्भुत है। जब कोई नहीं था तब भगवान महादेव थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब भगवान महादेव ही रहेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। और हूँ एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावो मोर। शंकर जी के बिना भक्ति नहीं मिल सकती, ये बिल्कुल पक्की बात है। शिव के बिना दुश्मन को नहीं जीता जा सकता। इसलिए प्रभु राम बड़े होशियार निकले। रावण को जीतने के लिए महादेव की स्थापना समुद्र के किनारे करते हैं। महादेव प्रकट हो गए और राम को कहा वरदान मांगो, क्या चाहते हो। राम जी ने कहा तुम्हारे चेले के साथ युद्ध होगा, हम लड़ाई लड़ने को जा रहे हैं, तो वरदान दे दो कि हम जीत जाएं। शंकर जी ने कहा तुम्हें विजय भी मिलेगी, और अब मैं तुम्हारी स्थापना के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए यहां सागर के किनारे पर आकर के बैठूंगा, और जो गंगोत्री का जल मेरे ऊपर चढ़ाएगा आके, उसको मैं अपनी सायुज मुक्ति दे दूंगा। महाराज मनुष्य का जीवन मिला है तो रामेश्वर पर, रामेश्वरम भगवान पर गंगोत्री का जल जरूर चढ़ाना। जो गंगा जल आन चढ़ाव सो सायोज मुक्ति नर पाव। जो रामेश्वर दर्शन करही सो तनु तजी मम लोक सिधरही। सो तनु भगवान की कृपा से मनुष्य जीवन मिला है। रामेश्वर भगवान का दर्शन और उनके ऊपर गंगाजल गंगोत्री का चढ़ाना, और भगवान की कृपा से अब के बार 1 महीना हम महाकाल की धरती पर बैठे हैं, और अगली बार 1 महीना रामेश्वरम की धरा पर पूरा सावन का महीना। समुद्र इतना दूर है इस आश्रम से, जितना दूर ये बाल्टियां रखी हैं इससे ज्यादा नहीं है। बस बीच में एक सड़क जरूर है 50 फीट की। इधर आश्रम, इधर सागर समुद्र। भगवान की कृपा से ये सब हुआ है। मेरी बड़ी इच्छा थी, क्योंकि समुद्र के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। क्योंकि मैंने शिव महापुराण में पढ़ा है कि अनंत गुना फल सागर के किनारे बैठकर करने से मिल जाता है। कोई तो बात होगी, सो समुद्र के किनारे भगवान ने महादेव की स्थापना कर दी, तो जमीन ले ली गई है। बहुत लंबा चौड़ा भूखंड मिल गया है भगवान की कृपा से। इतना भव्य, इतना सुंदर आश्रम अगले सावन के महीने तक ये बन बुनू के तैयार हो जाएगा प्रभु कृपा से। आप जरूर पधारिए, 1 महीने का आनंद वहीं लेंगे अगली बार। ये भगवान महाकाल भेज रहे हैं, यही तो उस रूप में यही तो बैठे हैं। हमारा तो सब काम इनकी कृपा से होता। अगले वर्ष जरूर पधारिए। ये देख तो रहे हैं आप, ये पेड़ आश्रम के प्लॉट में ही है। नारियल, पाम और पता नहीं काय काय के पेड़ हैं ये। बिल्कुल इन पेड़ों के सामने ही सागर, विशाल सागर बह रहा है। मंदिर यहां से इतना दूर है, महाकाल मंदिर तो ज्यादा दूर होगा, इससे नजदीक है। इतना करीब है रामनाथ का मंदिर इस जगह से। ये आप देख रहे हैं, मेरी पीठ के पीछे आश्रम है, देखो वो देख रहे हैं पेड़ झाड़। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि कोरोना काल में हमने महादेव के जितने अभिषेक करे उसका परिणाम हमें रामेश्वर धाम मिल गया है, ये मुझे लगता है ऐसा। 5 ईंट रख के इसका पूजन करा के आ गए हैं। जमीन वाले के थोड़े पैसे रह गए हैं, जैसे वो चुकता होता है सोई काम आरंभ करते हैं।
सितंबर तक उसको भी कर देंगे पूरा, लास्ट सितंबर तक हो जाएगा। भगवान का काम है इसलिए हो जाएगा। खुद का होता तो पड़ा रहता तो नहीं होता। ईश्वर के काम तो कभी रुकते ही नहीं है। जितना भी भगत जगत मुझे टेलीविजन पर आप सुन रहे हैं, सावन का महीना है, महादेव को बेलपत्र, समीपत्र, मिल जाए कमल का फूल, दूर्वा, काला तिल, यह शिव के ऊपर चढ़ाते रहिए। यज्ञ में तिल जलाते रहिए। गायत्रा तो तिलर होम सर्व पाप प्रणाशना। जो महादेव की गायत्री पढ़ करके तिल की आहुति डालता है यज्ञ में, सभी पाप उसके जल के राख हो जाते हैं। जिसके घर में शांति नहीं है, झगड़े हैं, कलह, पति पत्नी में भारी लड़ाई होती है, बाप और बेटे में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे बाहर के लोगों के लिए बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन जब भी घर में प्रवेश करते हैं तो पता नहीं कौन भूत उनके सिर पर बैठता है, बौखला जाते हैं बिल्कुल। घर में इतनी अशांति होती है। तो हमारे ग्रंथों में उस शांति के लिए बड़ी अद्भुत बात कही है। कहाँ है कि शांति काम हो यवई कुरिया। यब जानते हैं आप? यब कहते हैं जौ को। यज्ञ में सामग्री में जौ मिलाकर के आहुति डालने से घर में शांति बढ़ती है। आजकल तो सब रेडीमेड हो गया है, बाजार से वो पैकेट मिल जाता है सामग्री का, बुरादा होता है उसमें लकड़ी बकड़ी का चूर्ण, सामग्री तो कुछ होती ही नहीं है, कहाँ होती है उसमें। उसी से स्वाहा स्वा करके छुट्टी कर लेते हैं यार। ना उसमें जौ होता, ना तेल होता, ना उसमें तिल होता, ना उसमें बेलगिरी होती, ना उसमें चंदन का बुरादा, कुछ नहीं होता उसमें, और आप उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। हमारे ग्रंथ में वर्णन है कि हवन सामग्री में जो जौ मिलाया जाता है, और जौ मिलाकर आपके घर में 1 वर्ष यदि हवन हो गया है, घर में कभी अशांति नहीं होगी, घर में झगड़े नहीं होंगे। बाद में आप मुझे पूछते रहते हैं, लेकिन कथा सुनते समय आप लिखते नहीं है, बात उड़ जाती है, आपको ध्यान फिर रहता नहीं है। जो जौ की बात मैं आपको बता रहा हूं, जौ बाजार में मिल जाती है, हवन सामग्री में इसको मिलाइए और यज्ञ करने से घर में शांति का वातावरण बनता है। घर में बिल्कुल भी अशांति नहीं होती, लड़ाई झगड़े बिल्कुल। जिनके घर में बहुएं बहुत लड़ती हैं तो डोकरियों हवन शुरू कर दो। जो मेरी बहनें डोकरिया के मारे नाक में दम हो गई है तो वो भी यज्ञ शुरू कर दे। शर्त यह है कि उसमें जौ जरूर डालिए हवन सामग्री में। और अपने घर की शांति देखिए, कितना आनंद होता है। कभी कभी माताओं का नाम होता है शांति देवी, खतरनाक काली से भी ज्यादा होती है, कालिका देवी से भी खतरनाक नाम है शांति देवी। जितना बढ़िया नाम है उस नाम की गुणवत्ता को भी तो प्रकट कर दो। यह याद रहे, औरों को भी बताइए। यज्ञ में जौ की आहुति डालने से घर में शांति। यदि गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात कोई काट के बताए। मैं श्लोक बोल करके बात कर रहा हूं। शांति कामो यवई कुर्या। यव यव माने जौ। जौ के साथ में जो यज्ञ में आहुति डालेगा उसके घर में तत्काल शांति प्रकट होगी, उसके घर में अशांति नहीं होगी, उसके घर में कलह नहीं होगी। और याद रखना, घर में कलह होने से यदि किसी की मृत्यु भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। और कैकेयी माता ने कलह ही तो किया, महाराज दशरथ के प्राण चले गए। और घर में कलह होने से कुबेर जैसे भंडार भी खाली हो जाते हैं, लोगों को घोर गरीबी आ जाती है, दरिद्रता आ जाती है। मेरा निवेदन है, भूखे रह लेना, लेकिन घर में कलह मत करना, घर में झगड़े मत करना। जहां सुमति
तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां बेपति निधाना। कलह है कुमति, कलयुग इसी में तो बैठा है। तो यह कीजिए, यज्ञ से घर का वातावरण बहुत बढ़िया हो जाता है। यदि आपने जन्मपत्री दिखाई है और यदि किसी ने किसी को यह कह दिया है कि उम्र कम है, आयु कम है, तो आयु बढ़ाने के लिए बड़ा सुंदर उपचार बताया है। क्या है? उम्र बढ़ाने के लिए बताया, आयुष्कामो घृतेन च। यदि किसी की उम्र कम है और उसे आयु बढ़ानी है तो यज्ञ में घी की आहुति डाले, घृत की आहुति। मेरे गुरुजी कहते हैं गौ माता के देसी घी से यदि आपने हवन किया है तो इस यज्ञ का परिणाम है कि देवताओं को आपने अपना ऋणी बना दिया, अपना कर्जदार बना दिया है। गैया के घी की इतनी बड़ी महिमा। ये जर्सी वर्सी का यूज मत किया करो, जर्सी वर्सी से तो भैंस का ठीक है। जर्सी तो गैया है ही नहीं। ये तो अंग्रेजों का बहुत बड़ा व्यापार था। उन्होंने अपने यहाँ का जानवर भारत में काऊ कह करके उतार दिया। पहले तो लोगों ने पसंद नहीं किया, फिर अंग्रेजों ने इसको फ्री में बांटा। भारत में 1700 के आसपास कोई भी शराब की दुकान नहीं थी। जैसा कि हमने इतिहास पढ़ा है, सबसे पहली दुकान अंग्रेजों ने कलकत्ता में शराब की खोली और 37 वर्ष तक इस दुकान पर कोई बिक्री नहीं थी। लंदन से किसी अधिकारी ने, अंग्रेज ने पूछा कि दुकान कैसी चल रही है। यहां से जवाब मिला कि कोई भारतीय आता ही नहीं है, ये तो दूध पीते हैं, ये कोई शराब पीते ही नहीं। उसका बड़ा तगड़ा माइंड था। उसने कहा कि मैं भारत में रह के आया हूं और भारत के आदमी की मैं नस जानता हूं, ये लोग फ्री फंड का ज्यादा चाहते हैं, इसलिए शराब फ्री में बांटो। तो 2 चीजें अपने भारत में फ्री में बांटी गई। फिर तीसरे नंबर पर चाय का नंबर आया। इस देश में चाय और जिस देश में शराब और जर्सी गाय, ये दोनों फ्री में वितरित की गई, फ्री में बांटी गई। और ये हम लोगों की कमी रही है, यदि फ्री में मिले तो सल्फास की लाइन में भी जाके खड़े हो जाएंगे। जिस देश में 1765 तक ढूंढने से कोई शराबी नहीं मिलता था, और उस देश में आज तो लोग शराब से जगते जगते कुल्ला करते हैं। यह दुर्भाग्य है। जर्सी कैंसर बढ़ा रही है, बचिए कैसे भी इससे। ये स्वास्थ्य के लिए घातक है बहुत ज्यादा। तो आयुष्कामो घृतेन च, जिनको बहुत लंबी उम्र चाहिए, आयु चाहिए, लंबी आयु के लिए घी की आहुति। घी जलाने में और खाने में दोनों में फायदा करता है। ऐसा कोई पुरुष जो मेडिकल जांच में एकदम बिल्कुल फेल है और उसे कह दिया गया कि तू संतान को जन्म नहीं दे पाएगा, तो हमारे आयुर्वेद में वर्णन है। माताजी इधर आ जाए, आप पीछे आ जाए, ये गिर जाएगी पूरी टीवी। जो रस्सी बंधी है वहां बैठ जाए, अंदर बैठ, रस्सी के पीछे बैठ। तो आधा लीटर दूध में लगभग 1 तोला घी डाल करके उसको पिला दीजिए आप। छोटे बच्चों का मस्तिष्क बोलने लगता है, पढ़ाई लिखाई में इतने माहिर हो जाते हैं। घी दूध में बहुत ज्यादा फायदा करता है। कितना भी कंठ का रोग है, गलगंड हो गया है, बिल्कुल बांस जैसी आवाज हो गई है, काली मिर्च बतासे में भर के और गरम घी में डाल के जब कड़कड़ कड़कड़ करे, उसे आप दे दीजिए। कंठ बिल्कुल सुरीला हो जाएगा। कंठ की जितनी बीमारियां, ये तो थायराइड में भी फायदा कर। काली मिर्च साबुत पीसना नहीं है, साबुत बतासा फोड़कर उसमें भरिए, फिर कटोरी में घी, देसी घी, ये रिफाइंड मत ले आना, आफत हो जाएगी। चूल्हे पर उसको रखिए, जब वो गर्म हो जाए बतासा छोड़ दीजिए, 4 बतासे डालें उसमें,
तो 4 बतासे खा लें, घी है उसको पी लें। शर्त यह है घंटे तक पानी न पिए, नहीं गला चौक हो जाएगा, कंठ सुरीला हो जाएगा, कंठ बैठेगा नहीं। घी की तो बड़ी महिमा है, देवता ऊपर से नीचे उतर के आ जाते हैं जिस घर में घी की पूड़ियां बन रही हैं। पितृलोक से पितर भागते हैं। निवेदन है श्राद्ध में ये रिफाइंड मत खिलाओ, और खर्चों में कमी कर लेना। घर में या तिल का तेल चले या फिर घी चले, और वो भी घी दूध मंगाइए घर पर। आपके पास जमीन है, फार्म हाउस, आजकल तो लोगों के पास खूब फार्म हाउस है, शहर में रह रहे हैं, फार्म हाउस बना रहे हैं, उसमें एक आध गैया रखिए, एक आध आदमी रख दीजिए, उसको भी रोटी की व्यवस्था हो जाएगी। ये भी बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। उसका परिवार चल जाएगा और आपको दूध मिल जाएगा पीने के लिए। जर्सी नहीं, देसी, जिसका ठांटा ऊपर निकलता है। दूध भले ही कम दे, लेकिन उसकी सेवा देवता और पूर्वजों को तृप्त कर देती है। देसी गाय रखें, आनंद होगा। देखो आपके घर की तरक्की कितनी होगी। पद्म पुराण में मैंने पढ़ा है कि जब व्यक्ति को जहर चढ़ता है, 12 वर्ष पुराना घी किसी को मिल जाए, मरा मराया व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। सांप का डसा हुआ, थोड़ी सी श्वास चल रही हो, खड़ा हो जाएगा। घी जितना पुराना होगा उतना बड़ा फायदा करता। तो लिखा है, वर्णन है, क्या लिखा है इसमें कि आयुष्कामोग्रतेन च, जिन्हें अपने परिवार की बहुत लंबी उम्र चाहिए, 8 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में यज्ञ में वो घृत की आहुति जरूर डाले, घी की आहुति डाले। घृत इतना प्रभावशाली है। आइए 2 पंक्तियां महादेव को समर्पित करें। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। कल सोमवार है, आप सबको मालूम है। कल सोमवार का व्रत कीजिएगा। आपसे यदि बन जावे तो आप नमक छोड़ के व्रत कर लें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेधा भी मत लीजिए, सेधा नमक भी मत लीजिए, नमक छोड़ के ये व्रत कर डाले। कल प्रथम सोमवार है सावन का। बहुत बड़ा व्रत का महत्व बढ़ जाता है। किसी भी व्रत में यदि नमक छोड़ दिया जाए, थोड़ी दिक्कत तो होगी। नमक ना लेने से ब्लड प्रेशर नीचे जाता है, मैंने आजमा के देखा है। तो एक दिन की बात है, एक दिन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो जाए तो नहीं, आप सेधा नमक ले सकते हैं, एक बार फलियार भी ले सकते हैं। ये नहीं कि पूरे दिन हम चरते ही रहें फलार, एक बार ले लें, हल्का सा ले लें, कोई फल ले लें। और कल आप बेल पत्र के बिना मिल जाए तो समी पत्र जरूर चढ़ाना। कमल का फूल मिल जाए। शुक्रवार को लक्ष्मी दौड़ती आती है, महादेव को कमल फूल चढ़ाया जाए। आज तो मैंने कथा को वहीं से आरंभ किया है। और आपसे बन जाए तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना। 108 नाम महादेव के हैं, जिसमें स्वयं भगवान ने कहा है, जपहु जाहि शंकर सतनामा, होइए हृदय तुरत विश्रामा। नारद जी को नारायण ने बात कही थी है, भगवान शंकर के 108 नाम लेने से मन को तत्काल शांति प्राप्त होती है। बेलपत्र, गोरोचन और चंदन से लिखित ओम, क्लीम या श्रीम ओम लिख करके चढ़ाने से इष्ट की सिद्धि हो जाती है। इतना बड़ा प्रभाव है। हाँ, तो बेलपत्र आप सबको चढ़ाइए। सावन का महीना बड़ी भगवान की कृपा से पूरा साल इंतजार किया जाता है। तब साल के बाद में जो माह से आता है, महीना आता है, ये साधना के लिए। इसमें जमीन पर सोने का प्रभाव है। पति और पत्नी संसारिक संग में पूरा महीना बिल्कुल भी न रहें, इतने नियम का पालन करें। ये एक ही महीना तुम्हें 12 वर्ष की साधना दे देगा। सावन के महीने का इतना बड़ा प्रभाव।
मैंने तो पढ़ा है पद्म पुराण में कि चातुर्मास जो लोग कर लेते हैं, नियम बना लेते हैं, 4 महीने की तपस्या उन्हें 12 वर्ष की तपस्या दे देती है। अब आप 4 महीना ना कर पाए तो आप एक सावन का महीना तो कर ही सकते हैं। भगवान महादेव के द्वारा भक्ति मिलती है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। ऐसा लगे 1 महीना कि आप बाबा बैरागी बन गए हैं। बिल्कुल कोई भी किसी भी प्रकार का अपराध नहीं, बिल्कुल संयमित होकर। आपको ऐसा लगे ही नहीं कि तुम्हारा विवाह हो चुका है, ऐसा लगे कि सगरे कुआरे बरुआ है, अभी विवाह हुआ ही नहीं। 1 महीना इस तरीके से जमीन पर रात्रि को शयन करके पूरा 30 दिन। अब आप कहोगे 4 दिन तो हम सो लिए, 4 को भूल जाओ। अब जो भी दिन बचा हुआ है जमीन में सो करके, और आप सावन का महीना बहुतों ने तो व्रत किया है, बहुतों ने एक समय का भोजन किया है। सोमवार को बन जाए तो एक बार भी मत लीजिए भोजन, आनंद हो जाएगा। आपका घर कैलाश होगा, बैकुंठ होगा आपका घर। इतनी महिमा है सावन मास की। आइए, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, उनका डमरू डम डम बोले, धीम तना ना 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 ना, धीम तना ना 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 ना, धीम तना ना 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 ना। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। हो ऐसा डमरू बजाने वाला और ही नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और ही नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और ही नहीं, दीनानाथ से निराला कोई और ही नहीं। जब जब करवट बदले महादेव,
जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, हो अब मुझको बचाने वाला और नहीं, अब मुझको बचाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों विसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों विसराया, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, दीनानाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, दीनानाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, दीनानाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, दीनानाथ से निराला कोई और नहीं। महादेवा महादेव 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 महादेव। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अब के बार 2022 का जो सावन है ये बहुत ज्यादा विशेष है। बहुत वर्षों के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि सावन के पहले सोमवार को कई योग बन रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा योग बन रहा है, संयोग हो रहा है, वो है गज केसरी योग। कल सोमवार को गज केसरी योग है। ज्योतिष के अनुसार गज केसरी योग, जिसको बहुत ज्यादा शुभ माना गया है, श्री वर्धक माना गया है, लक्ष्मी माता की सवारी है। हाथी को अमृत तत्व में लिया गया है, जो बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। गज केसरी योग है।
भले ही आपने पूर्व के सावन में कभी भी व्रत ना किया हो, मेरी बात का आप विश्वास करते हैं तो आप सब के सब जितना भी मुझे सुन पा रहे हैं, कल सावन को गजकेसरी योग होने की वजह से कल का सोमवार आपके लिए सर्व प्रकार से बहुत ज़्यादा शुभ, बहुत ही ज़्यादा रोगों का निवारण करने वाला है। ऐसा बताते हैं कि दक्षा प्रजापति ने जब चंद्रमा को श्राप दे दिया तो पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया था, हाय हाय त्राय त्राय मच गई थी। चंद्रमा इतने परेशान थे, विधाता ब्रह्मा के पास पहुंचे और विधाता ब्रह्मा ने कहा कि अब ऐसा करो, तुम प्रवास क्षेत्र में जाओ और वहां महामृत्युंजय मंत्र का जप करो। गज केसरी योग में भगवान महादेव प्रकट होंगे, वो तुम्हारे संपूर्ण रोग का निवारण कर देंगे। चंद्रमा ने 5000 वर्ष तक तप किया और जिस दिन चंद्र देवता के सामने भगवान महादेव सोमवार के दिन प्रकट हुए थे, उस दिन गज केसरी योग था। भगवान की कृपा से कल भी गज केसरी योग, जो कि हर प्रकार से हमें आरोग्यता देने वाला है, यह संपन्नता देने वाला है। यह कल आप चाहे यहाँ अभिषेक करें, यहाँ तो विद्वान ब्राह्मणों के मध्य में हो रहा है, कल आप यहाँ पहुँच सकें तो कल भी आएंगे तो भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। किसी कारणवश आप नहीं आ पाते हैं, नाम गोत्र भेज दोगे तो भी हो जाएगा। और वो भी यदि कहीं सक्षमता नहीं है तो आप जहाँ भी हैं भगवान महादेव पर कल आप बेलपत्र, समीपत्र और कल का उपवास जरूर करना। चाहे आप कल घर रहें, चाहे आप यहाँ रहें, कल के सोमवार की अति महिमा होते हुए गज केसरी योग है कल आप व्रत जरूर कीजिए। पहला सोमवार है सावन का और यह सोमवार, यह सावन मास बहुत खुशियां देगा, अपार प्रसन्नता देगा, रोगों को निवारण कर देगा। इतनी बड़ी महिमा इसकी है। बोलो महाकालेश्वरनाथ भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो शांति कामो यमई कुर्यात् आयुष्कामो घृतेन चः। आप सुन रहे थे, जौ के द्वारा शांति मिलती है तो घी जलाने से अग्नि पर हवन में उससे परिवार को उम्र मिलती है, आयु बढ़ती है। कोरोना काल में हमने बड़े यज्ञ कराए थे, क्योंकि ये जानकारी थी ग्रंथों से कि हवन में यज्ञ में घी जलाने से ये समझ लो कि उम्र वरदान में मिल गई है। इतना बड़ा प्रभाव है घृत का। देवी भागवत में लिखा है, घी खाने में तो फायदा करता ही है, लेकिन घी जलाने में बहुत फायदा करता है। इसको ज्योति के रूप में, इसको हवन यज्ञ के रूप में घृत जलाइए, घी को जलाइए, यह बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। धन कामस्तथा बिल्वै श्री कामा कमलस्थता। जिनको धन की प्राप्ति चाहिए तो बेल की गिदी आती है बाजार में, उसको घी में डालिए, पूरी गिदी घी में डाल दें। फिर इस सावन के महीने में उस बेल गिरी के द्वारा यज्ञ करें भगवान का, इससे घर में धन बढ़ेगा। और याद रखना, आज ही मैंने बताया और मैं श्लोक बोल रहा हूँ, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं होगी। श्री कामा कमलेश तथा, आपके घर का धन कहीं उल्टी पुल्टी चीजों में खर्च ना हो, गलत कामों में खर्च ना हो, उसके लिए कमल के फूल, याद रखना, सीधा फूल कभी अग्नि में नहीं डाला जाता, अपराध हो जाएगा। फूल में माँ लक्ष्मी का बसेरा है, इसलिए जब भी फूल आग में डालते हैं तो उसको पहले घी में डाला जाता है। तो ग्रंथ में वर्णन है कि श्री कामा कमलस तथा, घी में कमल के फूल डाल करके फिर उसमें यज्ञ में आहुति डाली है, तो इससे घर में धन टिकेगा, उल्टे पुल्टे फिजूल पर खर्च नहीं होगा। पैसा आना ये आपका पुरुषार्थ है, और पैसा गलत जगह खर्च ना हो, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो पैसा बड़े अपराध कराता है। रावण जैसे लोगों पर पैसा आ जाए तो कुकर्मों के अलावा होगा क्या?
और जनक जैसे लोगों पर धन आता है तो वो लक्ष्मी रूपा जानकी को प्रकट कर देता है, भक्ति को प्रकट कर देता है, और जहां भक्ति प्रकट हो जाती है वहां भगवान राम चल करके आ जाते हैं। और इससे भी थोड़ी हल्की ताली बजा के देखना कैसे लगेंगे आप। ऐसा लग रहा है कि आपका सोमवार आज ही है क्या? तो ये बहुत बड़ा प्रभाव है। मैंने कुछ बातें आपको ग्रह पीड़ा शांति के लिए मैंने गूलर की लकड़ी से लेकर के धन वृद्धि के लिए बेल, लक्ष्मी घर छोड़ करके न जाए उसके लिए कमल का फूल घृत में मिलाकर यह आहुतियां डालना, ये कुछ बातें हमने आपके बीच में रखी। अब मैं आपको वहीं लेके आ जाऊं जहां आपसे महापुराण का महात्म्य सुन रहे थे कल। कथा 1 महीने की है। शिव महापुराण की कथा इतनी अद्भुत है कि ये 10 महीने में भी पूरी नहीं हो पाएगी। आज मैं कमरे में उस बच्चे को, मुकुंद को बोल रहा था, मैंने कहा ग्रंथ इतने हैं, शिव पुराण के ऊपर कुछ भी नहीं है। आज ही की बात है, क्योंकि मैंने इसको बहुत बारीकी से पढ़ा है, अनादिकाल का है। और आनंद की बात यह है कि इसके वक्ता स्वयं भगवान महादेव है। ऐसा नहीं है गंगा गए तो गंगादास और यमुना गए तो यमुना दास। हकीकत में इस ग्रंथ की बहुत बड़ी महिमा है। और आनंद की बात इसमें जो वर्णित की गई है वो ये है, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में शिव महापुराण की कथा होती है, वो स्थान अपने आप में काशी हो जाता है। महाकाल के उज्जैन में तो आप बैठे ही हैं, शिव महापुराण की कथा चल रही है, इसलिए काशी का संगम हो रहा है। वह स्थान काशी बन जाता है जहां पर ये शिव महापुराण का आयोजन होता है। तो भगवान महादेव की कृपा से यह सौभाग्य और हमें और आपको प्राप्त हो रहा है। और यहाँ की धरती पर ये 4 वर्ष में दूसरा शिव महापुराण है। पूरा यदि मैं थोड़ा सा हिसाब लगा लूं तो शिव पुराण की कथा 2016 के कुंभ में हुई है। उसके बाद में 2019 में हुई है 2। उसके बाद अब हो रही है 3री हुई है, क्योंकि पहले तो राम कथा हुई है। सबसे पहली बार मैं उज्जैन में आया था, मेहता जी उसमें माध्यम थे नागदा वाले, और वह कथा हुई थी 2002 का अगस्त था। आज भी मुझे ध्यान सा है, महाकाल भवन के हॉल में था कार्यक्रम। बहुत अद्भुत श्रीमद् भागवत जी की कथा थी। उस समय कथा के लिए मैं पहली बार उज्जैन में मेरा आना हुआ, पहली बार कथा के लिए, पहली बार 2004 में पहली बार यहाँ, वो 2002 में पहली बार कथा करी। उसके बाद फिर कुंभ में 2004 के कुंभ में आना हुआ। उसके बाद फिर 2007 में सनेचा परिवार की राम कथा करी। 2007 के तत्पश्चात जब जैसे जैसे क्रम बना, महादेव की कृपा हुई, आनंद होता रहा। लेकिन जब हाँ, एक बार महाकाल मंदिर समिति ने भी शिव पुराण की कथा कराई थी, ध्यान में आ गया। शिव महारात्रि थी उस समय। देखो दुनिया में वक्ता की कोई कमी नहीं है। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि स्वयं मंदिर कमेटी ने हमारी 2 या 3 कथाएं कराई। एक बार शिव महापुराण थी, एक बार भागवत थी, शायद एक बार राम कथा थी। मंदिर कमेटी की 3 कथाएं महाकाल परिक्षेत्र में, उनका क्या महाकाल भवन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसमें कथा हुई।
एक बार 2011 में कथा हुई थी, जिसमें बर्फ के शिवलिंग बनाए थे, परिसर में राम कथा थी वह, और हमने गुरुकुल विद्यापीठ के लिए आयोजन किया था और बड़ा अद्भुत कार्यक्रम हुआ 2011 में। और हम महाकाल से अनुमति लेकर पहली बार श्री गया जी में जा रहे थे और यहीं से सब अनाउंस किए थे, और इतने लोग इकट्ठे हुए थे, और ये पहली बार कुछ हुआ था कि हम सबको मना करते करते भी 697 पोथी बैठानी थी 108, और नामांकन पोथी बैठी थी 697। उसका अनाउंस यहीं से हुआ था, महाकाल से। गया बहुत बड़ा धाम है, बहुत बड़ा तीर्थ है। मैं तो कहूँगा मनुष्य जीवन प्राप्त किया है तो अपने पूर्वजों के निमित्त श्री गया जी एक बार यात्रा जरूर करना। पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए गया जी की भागवत समझ लो कि पूर्वजों से, उनके ऋण से ओऋण होने वाली बात होगी। मैं 8-7 बार गया जी गया हूँ, और श्राद्ध के समय पर ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पूर्वज जिंदे हैं, इस धरती पर उतर के आ गए। फल्गु माता को ऐसा वरदान मिला है। जहाँ के भगवान स्वयं गदाधर वहाँ पर विराजित हैं, बैठे हैं। जहाँ पूर्वज कहीं भी तृप्त नहीं होते, उद्धार नहीं होता, उनका समाधान फिर श्री गया जी में ही जाके होता है। इसलिए इसको पितृ तीर्थ के नाम से जाना जाता है। हर एक गृहस्थ व्यक्ति को, हर एक विरक्त व्यक्ति को, हर किसी को इस स्थान पर भगवान गदाधरनाथ, माता फल्गु के किनारे पर जाना ही चाहिए। कोई एक रात्रि भी गया जी में रुक के आ जाता है तो उसके पुरखे तृप्त हो जाते हैं। अब के बार तो हमने श्री गया जी में वायु पुराण की कथा करी, जिसमें गया के अद्भुत महात्म्य का वर्णन किया, जिसमें यहां तक वर्णन किया गया कि जो गया जी चल के जाता है उसमें 73 पीढ़ियों का तारण होता है। उसमें बुआ का कुंडवा भी आता है, मौसी का कुंडवा भी आता है। उसमें 73 पीढ़ियां और वो जोड़ करके बताई थी वायु पुराण में। पहली बार वायु पुराण किया था वहां से, जिसमें पूरे गया जी की महिमा का वर्णन किया गया था। आप गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गए हैं तो श्री गया जी आप अवश्य में जाइए। बहुत अद्भुत जगह है। ऐसा लगता है कि पुरखों के ऋण से उऋण हो गए। पिंडदान 4 साल से पहले नहीं होता। यदि किसी के घर में कोई मौत हुई है तो 1 वर्ष तक कोई उद्यापन नहीं होता, याद रखना। 1 साल तक जनेऊ नहीं होता, किसी भी व्रत का उद्यापन नहीं होता 1 वर्ष तक। हाँ, 1 साल के बाद तर्पण होता है। भागवत जी तो 4 दिन के बाद भी, भागवत की तो महिमा ही इतनी है। इस वर्ष में या कोरोना काल में यदि किसी की मृत्यु हुई है तो उनके लिए श्री गया जी का सत्कर्म बहुत अनंत गुना है। और आनंद की बात मैं और भी कुछ आपको यह बता रहा हूं कि जब तक किसी की मृत्यु को 4 वर्ष नहीं हो जाते तब तक पिंड दान नहीं कराया जाता। वहां तो तुम पहुंचोगे, वहां तो 1 ही महीने में पिंड दान करा देंगे। हाँ, लेकिन मैं आपको शास्त्र सम्मित बात कहूंगा, जिन देवताओं को आप संपूर्ण रूप से उनको पिंडांजलि देने के लिए आप जा रहे हैं, 4 वर्ष तक, जब तक उनका चतुर्थ पटा नहीं हो जाता तब तक उनके पिंड गया जी में नहीं भरे जाते, तर्पण होता है। उनके लिए भागवत जी बिठाई जाती है। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ तो बहुत ज्यादा वरदान है। यह होता है, सिर्फ अकेला पिंड दान नहीं होता। वर्णन किया है, छोटा भाई गया जी में जा सकता है, भाई के लिए बड़ा भाई जा सकता है, पुत्र जा सकता है, और कोई भी नहीं है तो पत्नी को जाने का अधिकार वायु पुराण में वर्णन है। पत्नी जाके अपने पति के लिए निमित्त बनकर ये सब कुछ करवा सकती है। भगवान नारायण ने गरुड़ के माध्यम से यह अनुमति दी है।
जब कोई गया जी के लिए जाता है तो गांव की पूरी फेरी देके जाता है, पूरी परिक्रमा करके जाता है गांव की, गांव के मंदिर में दर्शन करके जाता है। और जब वो गया जी से लौटता है तो रास्ते में पड़ने वाले किसी तीर्थ का दर्शन करके तब अपने घर पहुंचता है। कोई तीर्थ न मिले तो गांव के आसपास यदि कोई मंदिर मिल जाए तो एक रात्रि उस मंदिर पर रुक करके फिर वह अपने घर जा सकता है। ऐसा नियम गरुण देव को भगवान नारायण ने गरुण पुराण में बताया। इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं गरुण पुराण में, आप सुनेंगे। साल्वी भागवत और गरुण पुराण दोनों है गया जी में। यदि किसी की पंचक में मृत्यु हो गई और पंचक में ही उसका दाह संस्कार कर दिया तो वो 4 को और लेके जाएगा, 5 मृत्यु हो जाएगी। पंचक में यदि किसी का दाह संस्कार कर दिया तो फिर क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में कुसा के 4 शरीर और बनाए जाए। कुसा डाब कहते हैं उसको। 4 शरीर और बनाए जाए तो बीच में तो जिसकी मृत्यु हुई है उसको दाह संस्कार किया जा रहा है, उसको लिटाएं। 2 इधर लिटाएं और 2 उधर लिटाएं। इन 5 शरीरों में एक साथ दाह संस्कार किया जाता है। ये तो मैंने इसके ऊपर तो एक आध वीडियो भी डाली है।